जनरल बख्शी, उनका मानना है कि जेलेंस्की की ये भूल है। एक व्यक्ति के इर्द गिर्द एक पूरे देश का भविष्य है। उधर पुतिन जाहिर तौर पर आप कह सकते हैं उनके खून के प्यासे हैं, क्योंकि वो सत्ता परिवर्तन वहां पर चाहते हैं। कभी उनकी मीडिया कहती है कि वो पोलैंड भाग गए हैं। कुल मिलाकर बड़ी तस्वीर इस वक्त आप क्या देख रहे हैं, क्योंकि जेलेंस्की कह रहे हैं कि अब बचाना है तो एक ही तरीका है, आप हमें लड़ाकू विमान दीजिए, आप नो फ्लाइंग जोन यूक्रेन को डिक्लेयर कीजिए, तभी हम रूस को रोक पाएंगे। नेटो क्या इसके लिए तैयार होता हुआ आपको दिख रहा है किसी भी शर्त पर? और नहीं तो यूक्रेन जिस तरह से इस वक्त झुलस रहा है, आपका टेक? अंजना, मैं आपको बताना चाहता हूं कि बहुत देर से CNN, अमेरिकन मीडिया, ब्रिटिश मीडिया ये जतलाने की कोशिश कर रहा है कि रूस पिट रहा है, रूस हार रहा है, जेलेंस्की जीत गए हैं, मॉस्को में तख्ता पलट हो जाएगा। बकवास। एज अ मिलिट्री एनालिस्ट मेरा काम है, हम सबका काम है कि यथार्थ क्या है, जमीनी हकीकत क्या है, वो बयान करना। कोई मुकाबला नहीं है रूस की फौज का यूक्रेन की फौज के साथ। ह्यूज की फौज हावी पड़ेगी, उसकी फायर पावर बहुत ज्यादा है। उसने पहले 2-3 दिन अपना जो है पूरा जोर नहीं लगाया, फायर पावर नहीं लगाई, क्योंकि वो सोच रहा था कि ये भी स्लाव लोग हैं, वो उनको मारना नहीं चाहते थे। जेलेंस्की साहब ने चढ़ चढ़ के दिखाया कि हम तो साहब नेटो के इशारों पे जो है युद्ध करेंगे, और नेटो ने भी फैसला कर लिया था, अमेरिकन ने, कि आखिरी यूक्रेनियन तक युद्ध करेंगे। ये नैतिक तौर पे मॉरली बहुत गलत है कि आप किसी देश को उकसाएं, उसको लड़ाएं, और जब वो मरने लगे, जब उसके ऊपर तबाही का मंजर आए, तो आप पल्ला झाड़ लें, बोले साहब हम तो बिल्कुल नहीं आएंगे, हमने सैंक्शन लगा दी, वो 6-8 महीने बाद शायद कुछ असर करे, लेकिन हम तो पल्ला झाड़ के बैठे हैं। वो गला फाड़ फाड़ कर बोल रहे हैं कि अब नो फ्लाई जोन बनाओ, ये बनाओ, वो बनाओ, कुछ नहीं बना। तो इसका मतलब इस आदमी ने अपने देश को तबाही के मार्ग पे ले गया है। देखिए, हिटलर के बारे में क्या कहते थे? हिटलर के खिलाफ उसकी फौज में एक विद्रोह हुआ था, एक जो है कू करने की कोशिश की थी कि ये आदमी पागल है, ये मरा देगा, हमको नेगोशिएट करके पीस कर लेनी चाहिए। इसलिए जर्मन ऑफिसर, जिसमें रोमेल शामिल थे, वो भी इस मुहिम में लगे कि साहब हमारा देश तबाह नहीं होना चाहिए, देश बच जाना चाहिए, लोग बचाने चाहिए। ये इसको चने के झाड़ पे चढ़ाया वेस्टर्न मीडिया ने, और ये चने के झाड़ पे चढ़ के ये ऐसा हीरो बन रहा है कि हिटलर का भी बाप है ये, और यही एक लड़ाका है कि हमारी जो यूक्रेन की ब्यूटी क्वीन है, उसने कलाश्निकोव उठा ली, 18,000 सिविलियन को कलाश्निकोव दे दी। कलाश्निकोव बेटा कुछ नहीं करते टैंकों के खिलाफ, आप केवल वहां के सिविलियंस को मरवा रहे हैं। आप रूस को एक दे रहे हैं मौका कि वो ताबड़तोड़ मारे, बोले साहब ये तो सिविलियन ने हथियार उठाए हुए, ये सिविलियन किस कोने से है? देखिए, जब ये लड़ाई शुरू हुई थी, इंडियन मिलिट्री रिव्यू ने एक एक्सरसाइज, हमने वॉर गेम करी थी। हमारा अंदाज था कि दोनों फोर्सों की ताकत को देखते हुए अंदेशा था कि 7 या 10 दिन में लड़ाई खत्म हो जाएगी। हमको थोड़ी हैरत हुई जब रूस पहले हाथ रोक रोक के गया, बहुत कम उसने फायर पावर का इस्तेमाल किया, नहीं तो अभी तक ये मामला खलास हो गया।